वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आज हम देखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ केसेस। सबसे पहला केस है जिसमें हमें नंबर्स बनाने होते हैं फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, यानी कुछ डिजिट्स दी रहती है हमें क्वेश्चंस में और पूछा जाता है कि कितने सारे नंबर्स उनसे बन सकते हैं। क्वेश्चन में या तो 2 डिजिट का भी पूछ सकते हैं, कुछ डिजिट्स दे दी गई और कहा जाए कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर कैन बी मेड, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी मेड। इस तरह से आ सकते क्वेश्चन। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी मेड विद द डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0। यानी 400 और 1000 के बीच जितने नंबर्स आते हैं, मतलब कितने नंबर्स बन सकते हैं जो इस रेंज के बीच में लाई करे, कौन से डिजिट्स को यूज़ करके, ये सारे डिजिट्स को यूज़ करके। यानी इन सारे डिजिट्स को यूज़ करके हम जितने भी नंबर्स बनाएंगे वो 400 से ज़्यादा होने चाहिए और 1000 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इसका सॉल्व कैसे करें। कहा जा रहा है 400 से ग्रेटर होना चाहिए नंबर, तो जाहिर सी बात है कोई भी नंबर जो 400 से ग्रेटर होगा वो 3 डिजिट का तो होगा ही होगा। मान लीजिए 410, 510, ठीक है, लेकिन 4 डिजिट का नहीं हो सकता क्योंकि कहा जा रहा है 1000 से लेस। ठीक है, तो 1000 से लेस यानी 99 तक, 999 तक, और 400 से ज़्यादा यानी 401 से स्टार्ट करना है, मतलब इस रेंज में। तो जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सारे 3 डिजिट के ही बनेंगे क्योंकि 1000 से लेस की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 ब्लॉक बना लेंगे। 3 डिजिट की बन रहे हमारे सारे नंबर्स, तो हम 3 ब्लॉक बना लेंगे और हमसे परमुटेशन निकालने को कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये जितने डिजिट्स हैं मेरे, ये मेरे n हो गए। क्या हो गए? n हो गए। अब देखेंगे कोई भी नंबर जो 400 से ज़्यादा होगा, ठीक है, मान लीजिए ये 3 डिजिट का नंबर बन रहा है मेरा, ठीक है, इसे हमें 400 से ज़्यादा करना है। तो हम इस प्लेस में सबसे पहला डिजिट हम 2 तो रख नहीं सकते क्योंकि मान लीजिए अगर हमने 2 यहाँ रख दिया और यहाँ मान लीजिए 3 आया, 4 आया, तो ये 2 आया तो ये तो 400 से लेस है, लेकिन बात की जा रही है कि हमें 400 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में हम 2 को तो अरेंज कर नहीं सकते, 2 को अरेंज कर नहीं सकते, सिमिलरली 3 को भी अरेंज नहीं कर सकते और 0 को भी अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि मान लीजिए अगर हमने फर्स्ट प्लेस में 100 प्लेस में 0 को रख दिया और फिर यहाँ पे 2, 6 कुछ भी रखा, तो ये तो 3 डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि कोई भी नंबर के आगे 0 का वैल्यू तो कुछ नहीं होता है, तो वो तो 2 डिजिट का कहलाएगा। तो हम अपने फर्स्ट ब्लॉक में कौन कौन सा नंबर नहीं रख सकते हैं, 2, 3, 0, ये 3 नंबर हम नहीं रख सकते। तो कौन कौन से नंबर रख सकते हैं? 2, 3, 0 तो कैंसिल आउट हो गया, 4, 5 और 6 ही रख सकते हैं। कौन कौन से? या तो 4, या तो 5, या तो 6। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट हमें बनाना है नंबर्स का। किसी अरेंजमेंट में 4 पहले है, किसी अरेंजमेंट में 5 पहले है। फॉर एग्जाम्पल हम 400 से ज़्यादा कोई नंबर ले रहे हैं तो 400 समथिंग हो सकता है, या 500 समथिंग हो सकता है, या 600 भी समथिंग हो सकता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन तो 6 ही तक दिया है ना, अगर 7 दिया है तो 700 समथिंग कुछ होता। तो हम पहले 100 प्लेस में हम 4, 5 या 6 ही कर सकते हैं अरेंज। ठीक है, तो पहले ब्लॉक का अगर परमुटेशन किया जाए इन 3 डिजिट का लेके, तो मेरी n की वैल्यू हो गई 3 और r की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि इन 3 में से मुझे एक बार में एक ही सेलेक्ट करना है इस बॉक्स में डालने के लिए, यानी 100 प्लेस में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? n p r से, जहाँ पे n की वैल्यू हो गई 3, p r की वैल्यू हो गई 1, तो 3p1 हमेशा 3 होता है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, परमुटेशन में हमेशा n p n विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल, और
NP0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 5P5, ठीक है, तो ये N हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लिखती हूँ 5P0 तो ये 1 हो जाएगा। 5 की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है। अगर 7P0 भी मैं लिखती हूँ तो उसकी वैल्यू 1 अंडरस्टूड है, ठीक है। तो पहले 100 प्लेस का परमुटेशन मेरा 3 आ गया। ये तो हो गई स्टार्टिंग डिजिट की बात। अब हमारा 1s प्लेस बचा और 10s प्लेस बचा, और हमारे डिजिट्स कौन कौन से बचे, ये है हमारे 6 डिजिट्स दिए हुए थे। इसमें से 4, 5 या 6, इन तीन में से कोई एक डिजिट तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा n टोटल क्या है, 6 है, तो कोई एक डिजिट यहाँ फिक्स हो जाएगा तो n क्या बचेगा मेरा, 5 बचेगा, जाहिर सी बात है। और हमें सेलेक्ट क्या करना है, 2 एट अ टाइम में, क्योंकि अब 2 ही बचे। इसका तो हमने सिंगल परमुटेशन हमने इसका इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ एक कंडीशन बन रही थी कि 400 से ज़्यादा और 1000 से कम, इसलिए हमने 100 प्लेस का आर एट अ टाइम यानी 1 एट अ टाइम करके हमने इसका परमुटेशन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, 2 प्लेसेस बचे, तो वी हैव टू फाइंड द परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट्स टेकन आर एट अ टाइम यानी 2 एट अ टाइम। 2 बॉक्स बचे हैं, 2 एक बार में लेना है हमें इन 5 डिजिट्स में से, और इसका परमुटेशन की वैल्यू हमारी आ गई थी 3। तो इसकी क्या होगी, n बचा हमारा 5 और हमें 2 सेलेक्ट करना है एक बार में, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 2, यानी 5p2। तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब ये इन 2 बॉक्स का परमुटेशन निकला और फर्स्ट का हमारा क्या निकला था, 3 निकला था। अब टोटल परमुटेशन क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 था, तो आंसर हो जाएगा हमारा 60। 60 हमारा हो जाएगा परमुटेशन ऑफ द नंबर्स, 3 डिजिट नंबर which can be formed from these digits which will be greater than 400 and less than 1000। तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसे कंडीशन दी जाती है कि कितने इवन नंबर्स बनेंगे इन डिजिट्स को यूज़ करके, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में भी डिस्कस करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले मैं सारे केसेस समझा दूँ, फिर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँगी। सेकेंड केस में क्या होता है, हमें एक वर्ड बनाना होता है फ्रॉम द गिवन लेटर्स, यानी बहुत सारे लेटर्स दिए रहते हैं, मान लीजिए A B C D, इस तरह से लेटर्स रहते हैं, तो उनसे कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस केस में एक फॉर्मूला होता है कि परमुटेशन अगर हमें निकालना हुआ किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स का, आउट ऑफ विच p आर अलाइक, n आर ऑफ वन टाइप, यानी n ऑब्जेक्ट का परमुटेशन निकालने को कहा जाए, ठीक है, जिसमें p जो है वो एक टाइप के हैं और एक जैसे हैं, p आर ऑफ वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, n आर अलाइक, q जो है अनदर टाइप, n आर अलाइक, n आर अनदर टाइप और अलाइक। इसका मैं क्वेश्चंस बता दूंगी तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई लेटर दिया है, ठीक है, उसका परमुटेशन निकालना है, ठीक है, अगर उस लेटर में मान लीजिए अगर मैं लिखती हूँ एप्पल,
ठीक है, एप्पल लिखा है और इसका मुझे परमुटेशन निकालना है, तो मेरा n क्या हो जाएगा, ये जितने हैं 5 हो गए मेरे n, ठीक है, 5 लेटर्स है मेरे, तो 5 मेरा n हो गया, ठीक है। इस n में ये जो p है ये एक टाइप के हो गए, p दोनों एक टाइप के हो गए ना, तो ये जो मैं वन टाइप की बात कर रही हूँ ना, तो ये वही वन टाइप है। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेस कैन बी अरेंज्ड। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने डिफरेंट तरीके से हम ये जो स्ट्रेस वर्ड है इसके लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं। यानी मान लीजिए स्ट्रेस दिया है, ठीक है, तो हम एस 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 टी आर ई, ये एक तरीका हो गया, मैंने सारे एस को इधर लग दिया, फिर एस टी आर एस ई, मतलब अलग अलग तरीके से हमने इसको अरेंज करना है। तो कितना ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, परमुटेशन का मतलब यही होता है कितने सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इसके। तो अब देखिएगा, जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था जिसमें मैंने टाइप की बात की थी, वो टाइप इस क्वेश्चन में है। क्या है इसमें, टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 लेटर्स है, यानी मेरी n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब देखना स्ट्रेस में कौन कौन से लेटर्स है जो सेम है, सिर्फ s ही एक लेटर्स है जो सेम है, बाकी t है, एक ही t है, एक ही r है और एक ही e है। यानी जो s मेरा अल्फ़ाबेट है वो 3 टाइम्स अकर कर रहा है, ठीक है, इट इज़ अकरिंग 3 टाइम्स। तो कोई भी ऐसा लेटर दिया हो जिसमें कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, तो जो मैंने फॉर्मूला अभी बताया, ठीक है, क्या था फॉर्मूला मेरा, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हमें परमुटेशन निकालना हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। p की वैल्यू है 6, 6 हम ऊपर लिख लेंगे। और अब ध्यान से देखिएगा, ये जो p q r है, ठीक है, ये अलग अलग टाइप की बात हो रही है, ठीक है, तो जो टाइप जितनी बार रिपीट होगा हम वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। s मेरा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हमने 3 लिख लिया, ठीक है। बाकी टी आर ई अलग अलग टाइप है, लेकिन ये 3 एक ही बार रिपीट हो रहे हैं, तो इंटू 1 कर देंगे, इंटू 1, तो बात तो बराबर ही हो गया, तो डायरेक्टली हम 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक टाइप तो हो गया मेरा एस का जो 3 बार अकर हो रहा था, दूसरा टाइप हो गया मेरा टी का जो एक ही बार रिपीट हो रहा था, आर ये भी एक बार अकर हो रहा था, ई ये भी एक बार अकर हो रहा था। इफ़ इन केस कोई ऐसा वर्ड दिया रहता जहाँ पे एस 3 बार हो रहा है, आर मान लीजिए 2 बार हो रहा है, तो हम यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखते, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगी। तो ये हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेंगे तो कैसे होगा, 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज़ रहने दिया, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 इंटू 5 इंटू 4 हम कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 120, ठीक है। ये तो हो गई रिपीटेशन वाली, मतलब अकरेंस वाली बात जो इस फॉर्मूला पे बेस्ड थी। अब दूसरा क्वेश्चन देखना है। इस क्वेश्चन में है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनहेल बी अरेंज्ड। सेम चीज़ पूछा जा रहा है लेकिन यहाँ पे दूसरे अल्फ़ाबेट्स दे दिए गए हमें। इसमें कहा जा रहा है इनहेल का जो आई एन एच ए एल ई, इन अल्फ़ाबेट को यूज़ करके कितने सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं परमुटेशन का, किसका, कि जिसमें हम वर्ड्स बनाते हो फ्रॉम द गिवन लेटर। अब इस वर्ड में
कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जो रिपीट हो रहा है। मान लीजिए आई है, एक ही बार इस वर्ड में आई आ रहा है, एन भी एक ही बार आ रहा है, HALE। तो अब क्या करना है, अब ये फॉर्मूला को याद नहीं रखना है। हालांकि यही चीज़ इसमें भी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन आपको शॉर्ट में याद रखना है कि अगर कोई वर्ड है उसका हमें परमुटेशन निकालना है और उसके कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हमें डायरेक्टली जितना n है उसका फैक्टोरियल निकाल लेना है। यानी n क्या होता है, जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स दिए रहते हैं हमारे, इसमें हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फ़ाबेट है हमारे। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो गई, 6। तो कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का परमुटेशन क्या होगा, द परमुटेशन ऑफ दिस विल बी 6 फैक्टोरियल। यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमने क्या किया, 6 से स्टार्ट किया एंड इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। 6 फैक्टोरियल लिखा रहता है, तो 6 से स्टार्ट करते हैं और एक एक रिड्यूस करते जाते हैं 1 बाय 1 जब तक कि 1 ना आ जाए। फैक्टोरियल हम ऐसे ही निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 720। जो मैंने इनिशियली फॉर्मूला बताया था एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, वो जब फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स की बात कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये दो केसेस आप याद रखिएगा, एक जिसमें रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा है डिनोमिनेटर में वो लिख देना है, ठीक है, और n की वैल्यू ऊपर कर देनी है। ये पहले वाली हो गई। दूसरे में अगर कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है तो n जो है, ठीक है, उसका फैक्टोरियल निकाल लेना है। यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट्स थे तो 6 हो गया हमारा, 6 हो गया हमारा n फैक्टोरियल, ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और केसेस बताऊंगी परमुटेशन के और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।